नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। भारत संचार निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के समक्ष निर्भया परियोजना के अंतर्गत सेफ सिटी प्रोजेक्ट मंडी पर प्रस्तुति दी। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी शहर में निर्भया निधि के अंतर्गत प्रस्तावित सेफ सिटी प्रोजेक्ट के क्रियान्वित होने से न केवल सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि बेहतर यातायात प्रबंधन और भीड़ को नियंत्रित करने में भी स्मार्ट समाधान उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश जैसी कठिन स्थलाकृति वाले राज्यों को निर्भया परियोजना के अंतर्गत 90-10 के अनुपात में वित्त पोषण कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत मंडी शहर के लिए योजना, विकास, कार्यान्वयन और संचालन के अलावा सीसीटीवी आधारित निगरानी प्रणाली की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत आधुनिक तकनीकों जैसे आईपी आधारित कैमरा, अधोसंरचना, बिना रुकावट स्थिति पर नजर रखना, निगरानी रिकॉर्ड और डेटा संग्रहण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य संपूर्ण और एकीकृत निगरानी प्रणाली विकसित करना है, जिसमें पुलिस लाइन मंडी के कमांड और कंट्रोल सेंटर का संचालन भी शामिल है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस प्रणाली से मंडी शहर में महिलाओं, बालिकाओं और वरिष्ठ नागरिकों को सहायता प्रदान करने के साथ साथ आपातकाल के दौरान पुलिस वैन, अग्निशमन वाहन और एम्बुलेंस की सुचारू आवाजाही भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस को महिलाओं के प्रति अपराध, कानून व्यवस्था और यातायात के प्रबंधन में सुधार करने में भी सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और वस्तुओं की प्रभावी निगरानी की अवधारणा भी की गई है, ताकि महिलाओं और संपत्तियों की सुरक्षा की जा सके। इस परियोजना से नियमित गतिविधियों पर नजर रखने के अलावा कुछ व्यस्त जगहों जैसे बस स्टैंड, इंदिरा मार्केट, चौहटा बाजार और क्षेत्रीय अस्पताल की निगरानी सुनिश्चित करने के साथ साथ आपातकाल स्थिति में सहयोग प्रदान किया जा सकेगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों और अपराध दृश्य को कवर करने के लिए पुलिस मोबाइल वैन पर कैमरों का प्रावधान किया जाएगा। इन कैमरों में ऐसी प्रणाली विकसित की जाएगी जिससे अपराध दृश्य की जानकारी सीधे कमांड और कंट्रोल सेंटर को मिलेगी। शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को मनीष मीडिया जयपुर के अध्यक्ष श्री चांदमल कुमावत ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 107 विदेश यात्राओं पर लिखित अपनी पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 भेंट की। ये पुस्तक 16वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर प्रकाशित की गई है। मुख्यमंत्री ने लेखक के प्रयासों की सराहना करते हुए उनके भावी प्रयासों की सफलता की कामना की है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को आज शिमला में नेस्ले इंडिया लिमिटेड ऊना के कॉरपोरेट मामले के प्रबंधक श्री हरप्रताप सिंह सिद्धू और वित्त नियंत्रक श्री देवेश जेरथ ने प्रबंधन की ओर से प्रदेश के लिए 770 ऑक्सीमीटर, 5000 N95 मास्क, 10,000 सर्जिकल मास्क और 400 PPE किट भेंट की। विगार्डा केयर प्राइवेट लिमिटेड के सह संस्थापक और निदेशक संचालन रोहित ने भी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को कंपनी की ओर से प्रदेश के लिए ओजो रक्ष सैनिटाइजर की 1001 बोतलें भेंट की। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए प्रबंधन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे अन्य लोग भी जनहित के लिए योगदान हेतु प्रेरित होंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से आज शिमला में हिमाचल प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन शिमला के एक प्रतिनिधिमंडल ने एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राकेश शर्मा की अध्यक्षता में भेंट की। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से हिमाचल प्रदेश लीगेसी केसेस रेजुलेशन स्कीम के अंतर्गत आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण इस योजना के तहत निर्धारित समय अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं किए जा सके हैं। मुख्यमंत्री ने एसोसिएशन को उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। आज प्रदेश की 1208 ग्राम पंचायतों में पंचायती राज संस्थाओं के द्वितीय चरण के निर्वाचन शांतिपूर्ण संपन्न हुए। राज्य मुख्यालय में प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 80% मतदाताओं ने मतदान किया। इस निर्वाचन में 75 कोविड-19 रोगियों व पृथकवास मतदाताओं ने मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन कर मतदान किया। सर्वाधिक मतदान ग्राम पंचायत नंदपुर विकास खंड नालागढ़ जिला सोलन में 96% रहा। प्रधान, उप प्रधान व सदस्यों के मतों की गणना के परिणाम देर सायं तक आ जाएंगे। जिला परिषद व पंचायत समिति के मतों की गणना 22 जनवरी 2021 को खंड मुख्यालय पर की जाएगी। इस चुनाव में आयोग द्वारा पहली बार चुनाव संबंधी सभी प्रक्रियाओं तथा परिणामों को आम जनता के लिए वेब पोर्टल
sec.himachal.nic.in पर भी अपलोड किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के तृतीय चरण में 21 जनवरी 2021 को 1137 पंचायतों में प्रातः 8 बजे से सायं 4 बजे तक मतदान होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1589 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 812 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 773 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 8,87,712 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 8,29,946 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 56,988 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 55,463 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 554 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।